बात करते हैं कि ह्यूमन बेबी कैसे बॉडी के अंदर डेवलप होता है और उसकी बर्थ कैसे होती है। अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन डेवलपमेंट का स्टार्ट जो होता है वो हमेशा फर्टिलाइजेशन से होता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के अंदर जो एग और स्पर्म होता है वो कंबाइन करता है टू फॉर्म द जाइगोट। ये जाइगोट जब डेवलप होता है तो उसके बाद वो मदर की ओविडक्ट के अंदर अंडर जाता है, क्लेवेज करता है और उस वजह से वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ब्लास्टोसिस्ट। जैसे फीटस के जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को यूट्रस के साथ अटैच करवाते हैं, तो अटैचमेंट के बाद ही जो होता है वो ह्यूमन कॉर्निक गॉन्डेरोट्रोफिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये HCG हार्मोन जो होता है ये दो काम करते हैं। सबसे पहले ये हार्मोन जो होता है ये मदर के अंदर एंडोमेट्रियम यानी कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसकी इंक्रीज करवाता है, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज करने की वजह से ताकि जो बेबी की डेवलपमेंट है उसका प्रोसेस बाकायदा से स्टार्ट हो सके। एंड सेकेंडली ये हार्मोन जो होता है ये बेसिकली फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग सेल्स जो होते हैं या उस फॉलिकल स्टिमुलाइजिंग हार्मोन जो होता है उसको इनहिबिट करता है, क्योंकि ताकि मजीद जो सेल्स हैं वो फर्टिलाइज्ड ना हो और मजीद एग से जो है वो फीटसेस ना बने। तो उसके बाद जैसे ही बेबी अपने आप को इम्प्लांट करेगा, इस HCG हार्मोन के रिलीज होने की वजह से जो मदर की बॉडी और यूरिन होगा उसके अंदर ये हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा नजर आना शुरू हो जाएगा, और उधर से जो है वो प्रेगनेंसी का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं फीमेल प्रेगनेंसी की बात करूँ तो फीमेल की प्रेगनेंसी 280 डेज पे कंप्लीट होती है, यानी कि उसका इम्प्लांटेशन का प्रोसेस से लेकर जब तक कि बेबी बॉडी से बाहर नहीं आता वो टाइम पीरियड जो होता है वो हमारे पास 280 डेज, जिनको हम लोग 9 मंथ्स में डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद बेबी को जो होता है वो उसकी डेवलपमेंट हमारे पास 3 ट्राइमेस्टर्स में होती है। पहले 3 मंथ्स के अंदर बेबी जो होता है वो डेवलप होकर फीटस बनता है। फिर उसके बाद 6 मंथ्स होते हैं जिनमें जो फीटस होता है वो ग्रो करता है। जैसे ही मंथ प्रेगनेंसी के अंदर 7th मंथ का स्टार्ट होता है तो उस टाइम पे जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी सिक्रीशन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन की हाई सिक्रीशन का मतलब ये है कि अब वो मदर की बॉडी को प्रिपेयर करने लगा है बेबी की डिलीवरी के लिए। सो दैट्स वाई एस्ट्रोजन जो होता है वो क्या करता है कि वो मदर की बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से जो मदर की बॉडी होती है उसके अंदर फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम लोग ब्रैक्सन हिक्स कहते हैं। अब जैसे ही बेबी फुली मेच्योर और डेवलप हो जाएगा एट द एंड ऑफ 9 मंथ, वो जो है उसका ब्रेन जो है वो दो हार्मोन रिलीज करेगा। एक पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन जो कि ब्रेन के अंदर से ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाएगा, दूसरा कॉर्टिकोस्टेरॉन हार्मोन जो कि फीटस का एड्रीनल ग्लैंड रिलीज करेगा। यानी बेबी के माइंड ने, बेबी के पिट्यूटरी ग्लैंड ने दो हार्मोन रिलीज किए, ऑक्सीटोसिन और एंटोकॉर्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कॉर्टिको स्टिमुलेटिंग हार्मोन बेबी के एड्रीनल ग्लैंड पे जाकर कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की सिक्रीशन करवाएगा। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन दो काम करेगा, एक तो प्रोजेस्टेरॉन की नंबर को डिक्रीज करेगा। हमेशा याद रखें कि जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बेबी की डेवलपमेंट और प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रहे, कंटिन्यू रहे, उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट्स वाई कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन के अमाउंट को डिक्रीज करेगा और रेडी करवाएगा बेबी की डिलीवरी के लिए। सेकेंड, वो प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन रिलीज करवाना शुरू करेगा। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है ये पेन प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी वजह से ऑक्सीटोसिन मदर की बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करेंगे यूट्रस के अंदर, और प्रोस्टाग्लैंडिन पेन प्रोड्यूस करेंगे। अब ये दोनों ऑक्सीटोसिन और प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है मदर की बॉडी के अंदर वो प्रोड्यूस करेंगे, जिसकी वजह से मदर जो है वो लेबर के अंदर चली जाएंगी। अब लेबर के अंदर क्या होगा कि जो बेबी का हेड है वो मदर की क्रेविस के ऊपर जो है वो स्ट्रेस डालेगा, और मदर की क्रेविस पे बेबी के हेड के स्ट्रेस डालने की वजह से मदर की बॉडी भी जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देगी। और जैसे जितना ज़्यादा बेबी जो है का हेड जो है वो क्रेविस के ऊपर अपना स्ट्रेस डालेगा, उतना ज़्यादा मदर की बॉडी भी जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करेगी, और इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेबी है वो बॉडी से एक्सपर्ल होगा आउटसाइड। अब फिर जैसे ही बेबी बॉडी से जो है वो बाहर आएगा, तो उस बाहर आने के साथ बेबी की बॉडी और मदर की बॉडी कनेक्टेड होंगे थ्रू अ कॉर्ड दैट इज कॉल्ड द एम्बिलिकल कॉर्ड। तो एम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो बेबी की बॉडी से बाहर आने के बाद काट दी जाती है, और ये प्रोसेस जो होता है ये पेनलेस होता है, क्योंकि एम्बिलिकल कॉर्ड में कोई भी नर्व्स जो होती है वो अटैच नहीं होती।
फिर उसके बाद जो बेबी की बॉडी के बाद एक और प्रोसेस होगा जिसे हम आफ्टर बर्थ कहते हैं, क्योंकि जब फीटस मदर की बॉडी में डेवलप हो रहा था तो उस फीटस को डेवलप करवाने के लिए जो टिश्यूज थे उन टिश्यूज को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। और जब बेबी की डिलीवरी सेफ एंड साउंड मदर की बॉडी से बाहर हो गई तो अब उस प्लेसेंटा का काम भी जो है वो ख़त्म हो गया। तो बेबी की डिलीवरी के 15 से 20 मिनट के बाद वो प्लेसेंटा जो है वो भी जो है वो मदर की बॉडी से बाहर आ जाएगा, और इस प्रोसेस को हम लोग आफ्टर बर्थ का प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन के जो बेबी होता है उसकी डेवलपमेंट होती है 9th मंथ में, और 9 मंथ के बाद ह्यूमन जो होता है वो बॉडी से बाहर आ जाता है।